गुरुजी की असीम असीम कृपा रही है। आई थिंक जिस भी क्षण हम गुरुजी से मिले हैं तब से जो जीवन चेंज हुआ है, आई थिंक सभी संगत हर पल वो महसूस करती है कि क्या जिंदगी पहले थी और गुरुजी के साथ का साथ मिलने से जिंदगी किस तरह की हो गई है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कृपा बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर। डिफरेंट जो भी एक्सपीरियंस हुए हों मैं बताती हूँ आपको कि जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए थे तो एंटर हुए एम्पायर स्टेट में, तो इतनी ज्यादा गुलाब की खुशबू थी, इतनी ज्यादा कि लगा जैसे कि गुरुजी आप मतलब आपको नहा रहे हो उसके अंदर, इतनी ज्यादा। और बाद में हर बार सभी लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जब उनको जरूरत हुई है तब तक हर संगत ने वो एक्सपीरियंस किया है। पर कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो इतनी ज्यादा होती है कि हम समझ नहीं पाते कि इतनी ज्यादा भी कुछ हो सकती है। तो उस तरह मैं गई थी तब था, और उसके बाद गुरुजी को कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रखा था, कुछ नहीं, पर उन्होंने एकदम पहचान लिया। अच्छा प्रिंसिपल, मैं तब डायरेक्टर थी फोर्थ स्कूल में, तो अच्छा प्रिंसिपल तो आ गई है। मैं सोच रही हूँ वो बोल कैसे रहे हैं ना, मैंने उनको बताया मैं आ रही हूँ, ना कोई रेफरेंस है, कुछ नहीं है। पर इट वाज लाइक ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अस, एवरीथिंग, आवर पास्ट, आवर फ्यूचर, एवरीथिंग। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विथ हिम। एंड उसके बाद लाइफ चेंज, देन इट बिकेम लाइक अ मैग्नेट। उन्होंने डेज फिक्स कर रखे थे मेरे, दैट यू हैव टू कम ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। तो मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब कभी मिस किया होगा, क्योंकि अगर गुरुजी कह रहे हैं और उस टाइम ना पहुंचे तो मतलब इट इज लाइक हम खुद ही लूज कर रहे हैं वो आशीर्वाद जो वो डायरेक्ट अपने सामने हमें दे रहे हैं। तो इट वुड बी लाइक अ मैग्नेट। चाहे आप ऑफिस में होते थे, बहुत काम का प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, बट इट यूज टू बी लाइक अ मैग्नेट की बस वो 7 बजे है तो 7 बज के 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए, वहां गेट पे होना चाहिए जब गेट खुले मंदिर का, मतलब कांट अफोर्ड टू मिस दैट। सो दैट यूज टू बी आवर फीलिंग व्हेन वी वुड जस्ट बी वेटिंग कि वो कैसे दिन आए, कैसे जाएं। द होल वीक वुड बी वेटिंग। अच्छा आज फ्राइडे सैटरडे निकल गया, संडे वो सब उनकी ब्लेसिंग के उसमें निकल गया, मंडे मंदिर चले गए, बड़े मंदिर। बट उसके बाद लगता था हाउ टू कट दैट, ट्यूसडे कैसे निकलेगा, वेडनेसडे कैसे निकलेगा। इट वुड बी लाइक डिफिकल्ट टू वेट टू अगेन सी हिम। एक बार मैं वहां पर बैठी थी और सभी को पता है चाय प्रसाद, हम सभी संगत जब भी जाते हैं मंदिर में हमें चाय प्रसाद मिलता है, उसमें ही गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। तो एक बार मैं मीटिंग में थी और मेरा बहुत ही हेडेक हो रहा था, माइग्रेन का सिवियर अटैक था, और वहीं से मैं गुरुजी के पास आई। वहां आई तो इतना हेडेक हो रहा था, मैंने सोचा गुरुजी को तो इतना पता चल ही जाएगा कि मेरा सिर दुख रहा है तो शायद कुछ करेंगे, पर गुरुजी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर इतना ज्यादा होने लगा, फिर वो चाय प्रसाद आया। एक बार लिया चाय प्रसाद, एंड जिसको भी माइग्रेन अटैक होता हो उनको पता होगा उस टाइम चाय पियो तो यू विल फील लाइक थ्रोइंग, यू कांट टेक इट। पर गुरु जी के सामने तो जो चीज असंभव होती है वही वो संभव कराते हैं। जो चीज दुनिया मना करेगी गुरु जी उसी से आपको ट्रीट करते हैं, या जो भी अपने ढंग से उनका ब्लेसिंग। उन्होंने एक गिलास चाय, फिर एक और सत्संग जो आ गए, जो भी अंकल वहां पे चाय प्रसाद दे रहे थे, उन्होंने एक और दे दिया। मैंने गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, गुरुजी यहीं पर मुझे एकदम उठ के बाहर भागना पड़ेगा, मैं आई कांट टेक इट। फिर उन्होंने तीसरी बार भी वो आया, और अच्छा कोई भी आप गुरुजी के सामने प्रसाद आएगा ना का तो मतलब प्रश्न ही नहीं उठता। हर जना बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो एक बार और मुझे मिल गया, मुझे और ब्लेसिंग्स मिल गई, मुझे और ब्लेसिंग्स मिल गई।
ऐसे 3 ग्लास पिए। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरा बहुत सिर दुखता है। तो गुरुजी ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया कि मैं कह रही हूँ मेरा हेडेक हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं तेरे पेट में तकलीफ है। मुझे लगे कहाँ मैं सिर बोल रही हूँ, पेट में तो मेरे कोई तकलीफ है ही नहीं, और गुरुजी को कहाँ से पेट की तकलीफ दिख रही है। क्यों नहीं गुरुजी थोड़ा ध्यान दे लें कि मेरा एक बार सिर ठीक हो जाए। बट ही डिडंट बॉदर अबाउट माई हेड एट ऑल। बिल्कुल भी उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं दिया। बोलते हैं तेरे पेट में तकलीफ है, तू कल आना, फिर पेट का कुछ करेंगे। एंड देन ही ट्रीटेड मी इन सम वे फॉर द स्टमक एंड आई सेड क्या है? बोले नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है यूट्रस में, वो मैंने ठीक कर दी। आई वाज वंडरिंग आई हैव नो प्रॉब्लम, क्या उन्होंने ठीक करी है? बट ही ट्रीटेड मी फॉर समथिंग ही थॉट मे हैपन इन द फ्यूचर एंड ही ट्रीटेड मी फॉर दैट। एंड देन आई फाउंड ग्रेजुअली मेरा माइग्रेन अपने आप ही कम होने लग गया। एंड विद इन अ मंथ इट ऑलमोस्ट लाइक वेंट अवे। कोई उस मतलब सिवियरिटी उसकी बिल्कुल ही खत्म हो गई। सो आई मीन अमेजिंग वर हिज वेज दैट आई वाज सेइंग कि मेरे को अभी दर्द हो रहा है, उसको ट्रीट करो। बिल्कुल भी गुरुजी उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। उस टाइम ये लगता है वो जैसा हम लोगों के लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर गुरुजी के लिए वो चीज बिल्कुल ही मतलब सेंसलेस चीज थी जो मैं कह रही थी। उस टाइम उनके लिए ज्यादा जरूरी था कि फ्यूचरिस्टिक इसको कुछ प्रॉब्लम होगी उससे पहले उसको इसको ट्रीट करना ज्यादा जरूरी है। वो उन्होंने किया एंड इट इज लाइक यू वुड थिंक कि जरूर कुछ मेजर ही चीज होगी जो उनको लगा कि हो सकता है, उसके लिए उन्होंने ट्रीट किया। So amazing were his ways and amazing are his ways, that how he is looking at the future। और हम लोग as just simple plain human beings we just think कि जो आज मुझे चाहिए वही हो जाए, but he is looking at our lives in a as a holistic कि आपकी जिंदगी में क्या तकलीफ हो सकती है, आपको किस तरह से संभाल के रखते हैं गुरुजी की किसी को भी कोई आगे कष्ट ना हो। तो वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद एक बार मेरी डॉटर का 10th का रिजल्ट आना था उस टाइम, और हम लोग जैसे 4 लोग हम लोग हमेशा लंगर करते हैं जब भी मंदिर में होते हैं, चाहे बड़े मंदिर हो चाहे एम्पायर स्टेट में हो। तो एक अंकल उसका रिजल्ट आना था, और एक अंकल हैं जो चंडीगढ़ से आते थे, सरदार जी, मेरे को नाम नहीं आ रहा पर शक्ल से वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं भी अंकल आंटी आते थे। तो वो बैठे थे और उन्होंने कुछ बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं तेरे 89% आएंगे। तो मैं सोचू मतलब ही डजंट इवन नो अस दैट वेल कि वो पता हो कि बेटी कैसा कर रही है और उसके क्या मार्क्स आएंगे। एंड हाउ वुड एनीवन से लाइक 89%? यूजुअली कोई यही कहता है हाँ भाई 90 आ जाएंगे, हाँ भाई 80 के ऊपर आ जाएंगे। नोबडी वुड से दैट प्रिसाइसली कि 89 आएंगे। एनीवे वी हर्ड दैट एंड देन फिर उसका रिजल्ट आया तो इट वाज एग्जैक्टली 89%। आई सेड यू नो गुरुजी ने पहले ही रिजल्ट उसको किन्हीं और अंकल के से बता दिया कि दिस वुड बी योर रिजल्ट। सो एनीथिंग दैट यू वुड थिंक ऑफ कि भाई क्या है, क्या होना, क्या होगा, क्या हम किस चीज के लिए क्यूरियस है, एवरीथिंग गुरुजी had his own ways of giving us that reply. Then my father and mother, they are no more now, but they got their blessings, they got the blessings of Guruji when they were there. So वो मैंने पूछा मेरे मम्मी पापा, they are like they were into total meditation. They would be meditating for almost 4 hours every day, and that is the way they had planned their life after being free from all the duties of towards us, their children. So मैंने कहा मैं उनको बुलाऊं गुरुजी? उन्होंने कहा हाँ। And my father, he came to him, my mother also, and पापा को देखकर उन्होंने बोला अच्छा प्रोफेसर साहब और कैसे हैं? And he was like, I never told Guruji that my father was the pro vice chancellor or the dean. कभी मैंने प्रोफेसर कभी जिक्र ही नहीं किया उनको, बस खाली ये पूछा था कि मेरे मम्मी पापा को मैं बुलाऊं आपकी ब्लेसिंग्स की। उन्होंने कहा अच्छा बुला ले। Then how he would know कि he is that professor? And then उसके बाद उनका वो आए, पापा एक ही बार मिले उनसे, उनको ब्लेस किया, ऐसे ही मम्मी को उन्होंने ब्लेस किया।
फिर उसके बाद जब वो जयपुर में रहते थे तो वो वहां पर थे और उनका फिर जब पापा ने देखा तो उन्होंने कहा कि फिर कुछ जब गुरुजी से मिले उसके कुछ टाइम पहले, मतलब मेरे ख्याल से कुछ साल पहले होगा, 4-5 साल पहले या ऐसा ही कुछ टाइम होगा, तो उनकी एक सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी में एक अलग ही एक्सपीरियंस सा हुआ था उनको कि मतलब उनको लगा कि वो नहीं, मतलब ही टोल्ड अस कि जो तुम 2 दिन बात कर रहे थे वो मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। एंड ही वुड से दैट though I was here but then I was not here, so it appeared कि his body was here but then he had traveled somewhere and he was not knowing what was happening in this world. So पापा ये बात बताते थे तो we would definitely believe our father, क्योंकि मेडिटेशन करते थे और उनके ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस थे, तो उन्होंने ये बात बताई थी तो कि मैं वहां गया था और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, because he was a different soul altogether. So वो बात पापा की याद थी। पर जब वो गुरुजी से मिले तो you will be all amazed to know that he said जब वो मैं 2 दिन नहीं था, ये उस टाइम गुरुजी कभी न मैं गुरुजी से मिली थी, न मेरे फादर, न हम लोग कोई जानते थे कि गुरुजी हैं क्या। We had no idea, no clue, never heard of him. तो पापा ने कहा जब मैं गया था तो ऊपर लाइट थी और उस रोशनी के अंदर खड़े हुए थे वो तो गुरुजी थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था वहां से। एंड जस्ट थिंक ही वेंट देयर अप इन द स्काई व्हिच वाज दैट वर्ल्ड एंड देयर गुरुजी वाज देयर, उन्होंने भेज दिया। एंड देन इन द फिजिकल फॉर्म ही इज मीटिंग हिम इन द एम्पायर स्टेट विथ नो इंट्रोडक्शन, नथिंग। सो अमेजिंग आर हिज वेज। वी थिंक कि हम अभी मिले गुरुजी से, बहुत लोग हम लोग बोलेंगे हाँ मैं उस ईयर से जानता हूँ गुरुजी को, मैं इतनी बार आता हूँ, बट आई थिंक ऑल दैट बिकम्स मीनिंगलेस व्हेन वी कम टू नो दैट गुरुजी से अगर आपने एक क्षण भी जिंदगी में आप मिल लिए देन यू डोंट नो कि उनसे प्रीवियस आपके कब से क्या कनेक्शंस हैं। इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी नो कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या था। फिर देन पापा ने कहा वही तो थे वहां पे जो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था। और यहाँ पर देखो एम्पायर स्टेट में ये वुड कॉल हिम सीमा के गुरुजी, बोलो अब सीमा के गुरुजी से मैं यहाँ मिला हूँ और वो इतने साल पहले मुझे वहां दर्शन दे चुके थे। So you think of, I mean, it's like God and God coming and just being with us in front of us in his physical form, and then he appears somewhere else, then he's helping and blessing somebody else. So amazing were his ways. Then again एक बार मेरे पापा के 2-3 बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। एक बार पापा का आंख का ऑपरेशन होना था, कैटरेक्ट का, विच इज लाइक एन एज रिलेटेड इश्यू, तो कुछ वैसा नहीं था, बट जैसे होता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट है, जाना है। तो पापा मॉर्निंग में उठे और उस टाइम घर में पावर चली गई, जैसे होता है ना 1-2 मिनट लाइट चली गई, बट दैट इज द टाइम ही गॉट अप। तो वो उठे तो उनको वो दरवाजे से टकरा गए, क्योंकि लाइट नहीं थी तो भाने के टकरा गए। तो उन्होंने मम्मी को बोला कुछ हुआ, तो हिज आंख है वो आंख के ऊपर एक हल्का सा कट आ गया एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। तो मम्मी ने उठ के जो भी लगाना था सेवरॉन वगैरह वो सब लगाया। फिर पापा ने कहा आंख ही तो लग गई है जिसका मुझे कैटरेक्ट ऑपरेशन कराना था, तो अब तो मुझे इसको पोस्टपोन करना है, दैट मीन्स आई शुड नॉट गो। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज करने जा रहे हैं, कैटरेक्ट इज नथिंग कि आज ही आपको कराना है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज पोस्टपोन इट। तो ही थॉट कि इसको मैं छोड़ता हूँ, लेट मी पोस्टपोन दिस एंड आई विल गो फॉर दिस सर्जरी लेटर। देन उसके बाद करके बैठ गए पापा की चलो अब छोड़ो, डॉक्टर को फोन करेंगे। ये उसी टाइम गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, उनके वहीं बेडरूम में, वहीं घर पर, और बोला कि तेरा ये जो होना था प्रॉब्लम वो मैंने काट दिया है और तू कल आज सर्जरी करा ले। मतलब कि सर्जरी में जो प्रॉब्लम होती वो गुरुजी ने उनकी आंख पे कट दे दिया, छोटा सा, विच वाज लाइक इनसिग्निफिकेंट, कि चलो छोटा सा कट आ गया। एंड ही सेव्ड हिज आई बाय, नहीं तो हो सकता है आंख में प्रॉब्लम आ जाती, तो ही ट्रांसफर्ड दैट टू सम अदर
close to that, and then he was released. So amazing are his ways. I mean, I don't know how much to thank Guruji and thank word या शुक्राना word, मतलब कुछ इन वर्ड्स में वो फीलिंग ही नहीं है जो हम गुरुजी के लिए सोच सकते हैं कि मतलब भगवान आके हमें किस तरह हर पल वो हमें मतलब एकदम ऐसे संभाले हुए रखते हैं कि तेरे को कष्ट है तो मेरे पास आया है तो मैं इस तरह तेरे को और ठीक कर देता हूँ, ये कर देता हूँ. आई मीन मैं कोई पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, ना कोई रिलेशन कुछ कर सकता है, बस एक गुरुजी हैं. गुरुजी की हम क्या बात मानते हैं क्या नहीं, पर हिज लव टुवर्ड्स अस इज अनकंडीशनल. वी मे हैव ऑल कंडीशंस फॉर हिम कि गुरुजी आपने मेरा ये नहीं किया, but his love is amazing. It is like unconditional love that he showers on us every time, every minute. I feel like throughout in my life, any time when I feel कि गुरुजी are in for एक और भी बात करते करते my husband reminded me of something. So एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर गई है, तो बड़े मंदिर उस टाइम हमें पता नहीं था बड़े मंदिर का, तब बना ही था, इतना मतलब नहीं जाने लगे थे या तो हम लोग मैंने कहा अच्छा गुरुजी मैं जाऊंगी. तो उस दिन आई टुक माय किड्स विद मी एंड आई सेड अच्छा चलेंगे. तो किसी ने बोला ऐसे छतरपुर का एक रास्ता जाता है, वहां पर है वो शिव जी का बड़ा मंदिर. तो ठीक है वहां दर्शन करते हैं, जल्दी निकलते हैं ताकि सत्संग का जो एम्पायर स्टेट का जो हमारा टाइम है 7 o'clock का, हम वहां पहुंच जाएंगे. तो आई वेंट विथ माई फैमिली टू छतरपुर वाली रोड पे टर्न किया. तो देखो वहां पर सारे मंदिर तो हैं, सभी को पता है छतरपुर मंदिर वो रोड ही वही है तो मंदिर ही मंदिर है. तो मैंने सोचा इसी में कोई होगा, तो वहां एक शिव जी की मूर्ति है बड़ी सी, मैंने सोचा यही मंदिर होगा, सभी कहते हैं भाई बड़ा सा शिवलिंग है शिव जी. तो वहां गए, वहां जाकर हमने दर्शन किया, आ गए. तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि गुरु जी का ही मंदिर है या क्या है. वहां से आए और फिर हम एम्पायर स्टेट में अपना बैठ गए. गुरुजी से कोई बात कुछ नहीं करी, मतलब जैसे हम लोग होता था आकर बैठ गए जहां जहां बैठाया है, फिर शब्द शुरू हो गए, फिर सब तो वो चलने लग गया. अब उसके बाद जो पुरानी संगत है सभी को पता है कि जब 1 राउंड ऑफ लंगर हो जाता था एम्पायर स्टेट में, उसके बाद गुरुजी वॉक पे चले जाते थे. फिर उसके बाद अपना वॉक पे जाकर फिर वो आते थे और फिर थोड़ी सी ही संगत रह जाती थी तो हम लोग उस टाइम होते थे. तो उस टाइम एक आंटी हुआ करती थी अमिता आंटी. तो उनको मैंने बोला कि आंटी मैं ना छतरपुर मंदिर गई थी पर वही छतरपुर मंदिर है क्या? तो शी सेड नो, वो तो दूसरा मंदिर है, छतरपुर मंदिर तो 10 किलोमीटर आगे है, बिल्कुल बहुत आगे भाटी माइंस करके है, वहां जाकर है. ऐसे रोक के आए. मैंने कहा गॉड, मैंने तो सोचा ये है. फिर वहां हमने दर्शन कर लिए, आ गए. अब नेक्स्ट टाइम आई विल गो देयर. ये बात मेरी और वो अमिता आंटी की हो रही है. तो हम लोग कुछ संगत बैठे हुए एम्पायर स्टेट में, सब एट ईज बैठे हुए और कर रहे हैं और गुरुजी अपना वॉक पे गए हैं. तो गुरुजी वॉक करके आए और आकर बोलते और सांगी आंटी तुझे मंदिर नहीं मिला? अरे बट हाउ वुड यू नो कि मंदिर मिला कि नहीं मिला? आई हैव नॉट इवन स्पोकन टू हिम रिगार्डिंग टेम्पल. So whatever I was talking to Amita auntie here in the Empire State, he would know that also. Any whisper you would make there and he would have all, उनको सारा अपना टीवी के थ्रू अपना जो भी है उनका डिवाइन, he would know every word. He said अच्छा नहीं मिला, तू तो कल वहां चली गई, तुझे तो वहां जाना था. मैं कहा गुरुजी हाँ ये हुआ है. Then that night it was such a divine night that he took us. He himself took me and my family with शायद अर्जुन अंकल थे, सिंगला अंकल थे, बस हम लोग को लेकर गए बड़े मंदिर and we were there for so long. Such a blissful night, such a divine night with Guruji in that बड़ा मंदिर. I was thinking अच्छा ही हुआ कि वो मंदिर नहीं मिला था तो गुरुजी के साथ ही उस मंदिर में जाने का वो मिला. So I mean, I don't know ki is there anything which is hidden from him, anything that we speak, anything that we think that we don't know is
so it was like so amazing, so interesting life with him. एक बार गुरुजी ने मुझे कहानी सुनाई, वो बहुत बार मैं मिस कर जाती हूँ पर सोचती हूँ शायद संगत के लिए वो ठीक हो। तो एक बार गुरुजी ने बोला कि एक कहानी सुनाने लगी। अच्छा, गुरुजी कुछ भी शब्द बोलेंगे, कुछ भी वर्ड बोलेंगे, उसका बहुत बहुत डीप मीनिंग होता है। हम लोग उस टाइम सोचते हैं अच्छा गुरुजी ने तो ऐसे ही कह दिया, अच्छा ठीक है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट देन हिज वेज आर सो डिफरेंट। तो गुरुजी ने कहा कि एक बार एक साधु आए हुए थे किसी गांव में, ऐसी कहानी उन्होंने मुझे सुनाई। तो उस साधु के पास गांव में ये खबर फैला दी गई कि मतलब फैला नहीं दी, मतलब कह दी गई गांव में कि साधु आए हैं और आज वो दूध बांटेंगे, मिल्क देंगे, बांटेंगे सबको। तो सब जाएं गांव वाले। तो देन you have all kind of people in the village, as we all are all different, so there were people who thought कि चलो जाकर देख कर आते हैं, तो देगा क्या साधु किसी को दूध। देन कुछ लोग थे वो ग्लास लेकर चले गए, कुछ लोग लोटा लेकर चले गए, कुछ बाल्टी लेकर चले गए। सो गुरुजी said कि now it all depends upon किस श्रद्धा से आप मंदिर जा रहे हैं। That is what he was trying to explain to all of us कि क्या श्रद्धा है। हम मंदिर में जा रहे हैं देखने की, यार बड़े मंदिर में भीड़ बहुत होती है, एम्पायर स्टेट में हर तरह के लोग आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं और बिजनेसमैन भी आते हैं। आई मीन एवरीवन, आई मीन हू ऑफ दिल्ली और इंटरनेशनल लेवल वुड बी देयर। सो लेट्स गो एंड वॉच सी देम, सो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। सो वो बताना चाह रहे थे कि जो गए गांव के लोग वो देखकर आ गए उस साधु को। कुछ लोग जो ग्लास लेकर गए थे तो उसका ग्लास दूध से भर गया, उसको वो दूध मिल गया। दूसरा जो लोटा लेके गया था उसको लोटा भरा हुआ मिल गया। कुछ ऐसे थे जो बाल्टी लेकर गए, उनको बाल्टी भरी हुई दूध की मिल गई। सो दिस इज द वे आई थिंक गुरुजी इज। आप किस श्रद्धा से जा रहे हो उनके पास, दैट इज व्हाट यू विल गेट। सो इफ यू आर जस्ट गोइंग टू जस्ट सी, you will get that. If you are just going there कि हम चलो लंगर मिल रहा है, घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, you will go for that also. So you will get langar and you will come back. आप और श्रद्धा से जाएंगे आपको और। So it is like आप किस भाव से, किस श्रद्धा से जा रहे हैं उनके पास, वो अपार अपार प्रेम, अपार कृपा उनकी वही होगी जो आपकी श्रद्धा होगी। And this has been my learning. This is what he told. And this is exactly what happens कि जो आपकी जितनी डेप्थ से श्रद्धा है उतना ही डेप्थ से उनका अनकंडीशनल लव आपके ऊपर आता रहेगा। I mean, how much faith you have in him, and that becomes the reality of life, the experience of our life. और गुरुजी was very humorous also ना, कभी मजाक करते हैं, कभी कुछ कहते थे, मतलब it's like we would always enjoy उनका बोलने का ढंग, कभी किस ढंग से कह रहे हैं, कभी बहुत प्यार से, कभी कुछ। तो एक बार एक सीता ट्रैवल्स वाली आंटी हैं, उनके बेटे की मैरिज थी, तो उन्होंने कुछ संगत को कहा था, काफी संगत को उन्होंने बोला था गुरुजी ने कि उस शादी में आना है। अब गुरुजी का आदेश है तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हम गए, तो हम लोग सब गए। एंड बस वो जैसे संगत थी, हम लोग ने सबने अपना वहां पे डिनर लिया या जो भी प्रसाद था वो लिया, फिर हम लोग लौट कर आ गए। तो गुरुजी कहते हैं मुझे आज तो सांगी आंटी को डेकोरेशन बड़ा ही पसंद आ गया। तो आई ऑलवेज वुड गेट सो सरप्राइज्ड कि आई मीन एक्चुअली आई लाइक द डेकोरेशन सो मच बट आई डिडंट टेल एनीवन। आई मीन दैट एप्रिसिएशन वाज विद इन मी कि यार बहुत ही सुंदर लग रहा है, स्पेशली जहां गुरुजी का वो लगाया था उनकी गद्दी। आई मीन दैट वाज अमेजिंग। तो मुझे लगा, मैंने किसी को बोला नहीं, पर आई वाज, फिर गुरुजी ने कहा कि चलेंगे, उसकी भी एक अलग है, मैं वो भी बताती हूँ। तो हाउ वुड यू नो दैट आई एम लाइकिंग इट सो मच? सो एवरीथिंग दैट वुड कम टू द माइंड ही वुड हैव रेड एंड देन ही वुड गिव अ रिस्पॉन्स टू इट। फिर वहां पर उस दिन शायद फ्राइडे या सैटरडे था, आई डोंट रिमेम्बर द डे, बट इट वाज आइदर फ्राइडे और सैटरडे। सो आई टोल्ड गुरुजी,
फिर मेरा तो यहाँ एम्पायर स्टेट आने आपके पास आने का लॉस हो जाएगा। से लॉस कैसे हो जाएगा? मैंने कहा शादी में जाएंगे तो शादी में तो भीड़ में आप बिजी रहेंगे, यहाँ पे हम आपके चरणों में बैठे होते हैं, तो फर्क है। गुरुजी ने कहा अच्छा। तो फिर जब शादी से जैसे ही उठे उन्होंने कहा एम्पायर स्टेट चलो आप। तो ही वुड इट वुड बी लाइक जो भी आपकी विश है वो किस तरह गुरुजी पूरी करते थे। इट इज लाइक अमेजिंग। लाइक मतलब हम भी नॉर्मल अगर कोई हमें कहेगा हम कहेंगे अभी तो मिले आप जाओ अपने घर कल आना, बट ही वुड बी लाइक ही टुक अगेन बैक टू द एम्पायर स्टेट दैट जस्ट बी हैप्पी बी विथ मी। वंस इट सो हैपन कि मुझे अपनी ऑफिशियल उससे सिंगापुर जाना था एंड अगेन इट वाज अ फ्राइडे एंड अ सैटरडे। आई मीन इट वाज लाइक थर्सडे फ्राइडे वर द मीटिंग। तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी मैं जाऊं क्या सिंगापुर, मेरा तो फिर लॉस हो जाएगा फ्राइडे का। He said कि नहीं जा, अच्छा रहेगा तेरे लिए। I said ठीक है। और वहां मेरा मन भी नहीं लग रहा, मैं गई और वहां पे भी हैड वन उषा आंटी, पुरानी संगत would know, एक उषा आंटी हैं पुरानी संगत में, शी यूज्ड टू बी देन लिविंग इन सिंगापुर, नाउ आई थिंक शी इज समवेयर इन यूएस। गुरुजी ने कहा तो फिर तो उषा आंटी से मिल लेना, जो आदेश आपका मिल लेंगे। So I reached Singapore and I had 2 days conference, which that is the reason I went there. So I was supposed to attend the 2-day full day conference and the evening dinner as was planned. So मुझे वो करना ही करना था because that was the reason I was asked to go there. तो मैं वहां गई तो वहां पर सबसे पहले मैंने उषा आंटी को फोन लगाया। वो एकदम बहुत बिजी थी, वो शायद शिफ्ट भी हो रहे थे सिंगापुर से, उनको काम भी बहुत थे, बट शी इमीडिएटली केम क्योंकि उनके पास भी गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि मैं आऊंगी। शी वाज आल्सो लाइक ईगरली वेटिंग कि भी गुरुजी ने किसी को आदेश दिया है और गुरुजी की संगत से कोई आ रहा है तो वो एक अपने आप में ही बहुत वो बात है, और मेरे लिए भी वो आ रही है, तो इट इज लाइक द सेम थिंग फॉर बोथ ऑफ अस कि गुरुजी ने कहा है तो मुझे मिलना है और उनको। सो आई रीच देयर एंड उषा आंटी आई, मैं उनके घर गई और उनके साथ हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं आ गई, देन आई अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। फिर इवनिंग में शी सेड कुछ काम है क्या? अब काम तो ऐसे क्या था, आई मीन वन कैन जस्ट शॉप अराउंड इन सिंगापुर, और 2 महीने या 3 महीने पहले मैं सिंगापुर जाके ही आई थी, तो आई हैव सीन द प्लेस, सो देयर वाज नो एक्साइटमेंट टू सी द प्लेस, बट आई थॉट कि नहीं, लेट मी स्पेंड एज मच टाइम एज आई वांट विद उषा आंटी। तो जैसे ही फ्री हुए शाम को ऑफिशियल था कि वो सफारी उन्होंने वो कर रखा था कुछ इन ऑन द सी साइड, कुछ प्रोग्राम डिनर का एवरीथिंग। आई सेड लेट मी स्किप दैट, और मैं उषा आंटी के साथ चली गई। तो उन्होंने कहा कुछ खरीदना है क्या? अब वो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा लिटिल इंडिया से कुछ ले लूंगी, हालांकि मुझे क्या लेना था, ऐसा कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, कुछ नहीं। तो हम लोग वहां चले गए मुस्तफा सेंटर पे। आई जस्ट पिक्ड अप वन थिंग बिकॉज आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड ऑल्सो, उनका भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ लेना नहीं, बट इट वाज लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपसे सब काम करवा रहा है। तो आई वेंट, आई जस्ट पिक्ड अप वन थिंग एंड देन वी केम टू द लिफ्ट। And you will be surprised, there were 4 people in the lift from India who were from the Guruji ki sangat ki. And everyone was saying, oh Jai Guruji, Jai Guruji. I said, what? Then we had unki family ke saath maine dinner kiya. Next day was my flight, I came back. And Guruji was saying, तो तेरा मिस नहीं कराया, तेरा तो संगत करवा दिया वहां पे। And amazing is because I told him कि मेरा Friday मिस हो जाएगा, he made me meet so many people of संगत and have संगत प्रसाद की तरह जब हमने सबने साथ में खाना खाया वो हुआ। And then I came back, so he did not for a minute let me feel that I'm missing him, मतलब missing the संगत, I mean like him, of course गुरुजी तो नहीं थे सामने, but that is how he was blessing, like every minute, every second he was like with me कि आई एम देयर, तेरा ये नहीं है, ये करा देते हैं, ये करा देते हैं। So it was like, I don't know how to express, but that has been such an amazing experience, amazing feeling with him. And what else to share? और
what could I say? And then Guruji used to tell me कि तू अपना खुद का काम शुरू कर. Many times he used to tell me. तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो सुबह ही रिजाइन कर देती हूँ. Then he would start laughing. I would not even say that, and he would start laughing. अरे नहीं कल सुबह नहीं, बाद में. You should do your own work. You should start your own work. And it so happened I left for whatever reason the institute and I started on my own. And not a single day has happened since then that I was looking for work. It was like I left on Friday and Monday the work was there on my hand that this is what you have to do. And that is how it is continuing and continuing. And his blessings like continued. So he had seen everything that she is going to leave. She will start her own work. This is how it will happen. So it was like, what to say? Like every minute he is there with us, with our family, and जो उनकी फ्रेग्रेंस आती थी, खैर वो तो सभी को पता है. व्हाट आई वुड से नथिंग न्यू. तो सैटरडे के बाद जब फ्रेग्रेंस आती थी, घर में घुसते थे तो फ्रेग्रेंस इतनी होती थी खुद में से भी और घर में. देन यूजुअली होता है ना संडे वी ऑल वांट, लेडीज वांट सैटरडे संडे द क्लीनिंग ऑफ द हाउस शुड बी वेरी गुड, मतलब अच्छे से करा दो, बिकॉज फॉर वर्किंग पीपल तो यू डोंट हैव द अदर वर्क डेज. बट आई वुड बी वन पर्सन हु वुड से फ्राइडे संडे को मॉर्निंग में कि मेरा बेड झाड़ना क्या, हाथ भी नहीं लगाना है किसी को, बिकॉज इट वुड बी फुल ऑफ फ्रेग्रेंस. तो आई वुड फील कि किसी ने अगर टच भी करा उसको तो उसकी फ्रेग्रेंस कम हो जाएगी. तो इट वुड बी डोंट टच दैट बेड ऑन संडे, सो दैट मतलब जो संडे मॉर्निंग जब हम उठेंगे एंड द फ्रेग्रेंस वुड बी देयर एंड इट शुड नॉट गेट, कम ना हो जाए वो, मतलब यही एक मन में रहता था कि कोई हाथ ना लगा दे उसको. And how he would say, like if I would come on Friday and Saturday and my daughter would be alone, like she was like very young, just going to school, and my son was in the hostel then, but not a single day she would say कि मम्मी मैं अकेली कैसे रहूंगी, सर्वेंट है बाहर पर फिर भी हमको भी डर होगा कि हम कैसे लड़की को अकेले छोड़े. नॉट अ सिंगल डे दैट वरी वुड कम इन आवर माइंड और इन हर माइंड, बिकॉज इट वाज लाइक गुरुजी हैं तो ये फिर कोई सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है. सो आई थिंक सो yeah, I think this is all what I have to share as of now. हाँ एक और मुझे याद आया which is again very interesting. There are so many and whatever is coming to my mind I am sharing. एक बार गुरुजी ने ये जो कॉपर वाला हमारा जो तांबे का लोटा होता है बहुत लोगों को ब्लेस करके दिया हुआ है, एंड वी आर सपोज टू कीप वाटर अपने बेड साइड में और उसको फिर सुबह पी लो पानी को और जो बचता है उससे नहा लो. दिस इज व्हाट गुरुजी हैड टोल्ड मी. ही हैड ब्लेस्ड दैट एंड गिवन इट टू मी एंड आई वुड फॉलो दैट. एक बार ऐसा हुआ, मैं व्हेन आई वाज इन द इंस्टीट्यूट, मेरा जो ये अंगूठे के पास एक जो होता है ना कभी हम स्किन को थोड़ा तेजी से तोड़ देते हैं या काट देते हैं, सो अंगुलहरा जिसे कहते हैं, आई डोंट नो लाइक एब्सेस काइंड ऑफ अ थिंग दैट हैपेंस. So that happened on my thumb of the feet, the पैर के अंगूठे में हो गया. तो डॉक्टर को बुलाया, इंस्टीट्यूट में देखा, उसने बोला नहीं मैम इसमें तो कट लगाना पड़ेगा. आई मीन देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, कट होगा, इतना आपका बिल्कुल हो चुका है, पक गया है, तो इट नीड्स द कट ओनली, देन वी विल बी एबल टू ड्रेन इट आउट. तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है फिर कल कराएंगे, अभी तो एकदम बोला है, सो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली कि आई वांट टू गेट दिस कट और समथिंग, सो लेट मी जस्ट थिंक इट फॉर अ डे एंड देन आई लेट यू नो. एंड आई केम बैक एंड मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ तो मुझे लगा कि जब गुरुजी ने ये गुरुजी का ये ब्लेसिंग्स हैं, तो पानी तो पी लिया, जो बचा उससे नहा रही हूँ, तो उसको मैंने स्पेशली अपने इसमें जो अंगुलहरा जो था थंब पे उससे स्पेशली मैंने लगा लिया. मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग इस पे और स्पेशली थोड़ा अलग से लगा लेती हूँ. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट स्वेलिंग डिसअपीयर्ड, दैट जो उसमें फर्स्ट फॉर्मेशन हो रहा था एवरीथिंग डिसअपीयर्ड. नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट, डॉक्टर सेड कि मैम किस दिन आपको कट लगवाना है मुझे बता दो. मैंने कहा कट वट अब सब खत्म हो चुका है, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डन. तो बोला कैसे होगा ठीक, मैंने कहा हो गया, वो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो, बट आई डोंट नीड योर असिस्टेंस नाउ, इट्स ऑल डन. सो आई डोंट नो, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ such amazing experiences, amazing examples and amazing blessings. So
So thank you, Sangat, for listening to me, and let's be with Guruji every second of our life and his blessings. Once we are connected to him, I think it's like connected since past life and the lives to come in future. So it's like always Guruji's blessings are on us and will always be showered on us. So Guruji, just be with us, and your unconditional love, let that be showered on us forever and forever. Jai Guruji, Jai Guruji. Thank you, Guruji, for being in our lives. Thank you.